नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप? तो यार आज से हम स्टार्ट कर रहे होंगे यार अपना एक नया सीरीज जिसमें हम जानेंगे इंडिया के हर कॉलेज के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट का रेशियो कितना है, कितने बच्चे प्लेस होते हैं, कितने बच्चे कौन सी कंपनी लेकर जाती है, हर वो चीज़ डिटेल में जानेंगे। यार मैं भी चित्कारा से पढ़ा हूँ, मैं भी अभी 4th ईयर में हूँ, इंटर्नशिप में हूँ, तो मुझे अच्छे से पता होगा इसके बारे में, ठीक है? चित्कारा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करने का मोटिव मेरा ये था क्योंकि मुझे पता है कि चित्कारा यूनिवर्सिटी का सीन कैसा, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पहले चित्कारा यूनिवर्सिटी से ही क्यों नहीं स्टार्ट करें। ठीक है यार। तो चित्कारा यूनिवर्सिटी के यार देखो 2 कैंपस हैं। एक है पंजाब में और एक है हिमाचल में। पंजाब वाला राजपुरा में है और हिमाचल वाला बद्दी में है। और पंजाब वाला कैंपस ज़्यादा बेटर मुझे इसलिए लगा, क्योंकि इसलिए मैंने उसको चूज़ किया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट, आपको बहुत कुछ खाने-पीने को मिलेगा कैंटीन में। और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, 70 एकड़ का है लगभग ये। पंजाब का जो कैंपस एरिया है 70 एकड़ से भी बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा भी नहीं है, तो बहुत छोटा भी नहीं है। मतलब मान के चलो 100 एकड़ के करीब में है, तो बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप छोटे से यूनिवर्सिटी में हो, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है? यार मेरे अपने 5 दोस्त साथ में गए थे, तो हमने बचपन से सारे मेरे केजी के दोस्त है, कोई 3rd क्लास का है, कोई 4th क्लास का है, कोई 5th क्लास का है, तो सारे दोस्त हम एक साथ ही मिलकर गए थे, ठीक है? तो हमारा केजी से यूजी वाला सीन हो गया था। तो ये 6 दोस्त हमारे चित्कारा में गए थे, ये पंजाब में है, ये पंजाब में है, ये पंजाब में है, ये पंजाब में है, ये पंजाब है और ये एक हिमाचल कैंपस में है, ठीक है? ये रहा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यार देखो 60% आपका ओवरऑल 12th में होना चाहिए, ठीक है? या फिर पीसीएम में 60% होना चाहिए, ठीक? इंटरमीडिएट में आपका 60% होना चाहिए और अगर 60% आपका ओवरऑल नहीं है तो आपका एटलीस्ट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 60% तीनों का मिलाकर होना चाहिए, ठीक है? और इन्होंने डाल रखा है जेई मेंस मैंडेटरी। हालांकि ये हर साल बोलते हैं, बट यार एक बार कॉल करके पूछ लेना इनसे क्या जेई मेंस मैंडेटरी है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं भी गया हूँ अपने दोस्तों का एडमिशन कराया तो हो जाता है एडमिशन। डोंट वरी, एडमिशन हो जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, आपको ड्रेस के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ड्रेस में आपको 10 टी-शर्ट मिलेगी और 3 हुडी मिलेगी। 10 टी-शर्ट में आपका 5 ब्लैक होगा, 5 रेड होगा और ये रही हुडी। 2 हुडी आपको ब्लैक मिलेगी और एक ये हुडी मिलेगी, ठीक है? ग्रे वाली। तो ये हुडी बहुत प्यारी होती है यार। यार हाँ, आपको शूज़ पहनना मैंडेटरी है। अगर आप खाने के लिए भी निकल रहे हो बाहर कैंटीन में, तो आपको शूज़ पहनना ही पड़ेगा एक्सेप्ट सैटरडेज़ एंड संडे। मतलब वीकेंड छोड़ के आपको शूज़ में ही रहना पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक फी यार, जब हम थे जब जब मैंने 2022 में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो यार मैं 2022 में इनकी फीस थी लगभग मान के चलो 85,000 पर सेमेस्टर। अब इन्होंने बढ़ा रखा है, तो पहले सेमेस्टर में आपको पड़ेगा 1,55,000, सेकंड सेमेस्टर में पड़ेगा 1,55,000। ये 1,55,000 एक्स्ट्रा मतलब कुछ इसमें चार्जेस है क्या? फी तो होता ही है, प्लस इसमें ईटीएस होता है, सीएस होता है, मतलब चॉक पैड वगैरह बना कर देंगे आपका, तो उसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसे ये लेते हैं, ठीक है? चॉक पैड वगैरह बनाने के लिए, आरपी लॉगिन कराने के लिए ये लोग कुछ-कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक? माफ़ी चाहूँगा लाइट कट गया बट ध्यान देना। सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपका 1.5 लाख दोबारा, फोर्थ सेमेस्टर में 1.5 लाख, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में इनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस नहीं फी इंक्रीज़ होगा, 1,65,000 हो जाएगा। सिक्स्थ सेमेस्टर में भी इनका इंक्रीज़ नहीं होता है, सेवेंथ सेमेस्टर में भी इंक्रीज़ नहीं होता है, एट्थ सेमेस्टर में इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है? मतलब मान के चलो आपका टोटल होगा 12,70,000 सिर्फ़ एकेडमिक फ़ी होगी। 12,70,000 एकेडमिक फ़ी होगी सिर्फ़। अब उसमें ये है कि अब देखो ये बात है कि इसमें कुछ भी हिडन चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का फ़ी देना है या फिर कुछ भी नहीं। जितना अगर इन्होंने बोला है उतना ही आपको देना है। हाँ, अगर आपकी बैक वगैरह आ गई तो फिर दिक्कत होगी। फिर आपको वहाँ पे पर क्रेडिट के हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उस 4 क्रेडिट का पर क्रेडिट के हिसाब से इन्होंने रेट डिसाइड कर रखा हो या फिर फाइन डिसाइड कर रखा हो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है? तो 12,70,000 आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एकेडमिक फ़ी है। हॉस्टल फ़ी आपका मान के चलो अभी 73,000 के करीब में था। जब मैं था तो लास्ट 73,000 था। तो एक बार कंफर्म कर लेना कितना है। और ये हर साल चेंज होता है, हर साल बढ़ता ही है, ठीक है? 5 या 10% बढ़ाते ही है। तो आप मान के चलो 5,84,000 से ऊपर आपका लगेगा, मान के चलो साढ़े 6 लाख या 6 लाख के करीब में आपके पैसे जाएँगे, पूरे 8 सेमेस्टर मिला के, अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो। हॉस्टल में भी आपकी बहुत से वैराइटीज़ है, 2 सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर है, एसी है, नॉन एसी है। मैं आपको दिखा दूँगा यार, क्लिप लगा दूँगा मैं, बहुत सारी क्लिप्स है मेरे पास। और हर फ्लोर पे आपको ओवन मिलेगा, माइक्रोवेव मिलेगा, इंडक्शन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा और वॉशरूम भी ऐसे नहीं, आपको कम से कम मान के चलो अगर 1 फ्लोर है, तो 1 फ्लोर पे 14 रूम रहते हैं, ठीक है? 14 रूम रहते हैं, हर एक फ्लोर पे 14 रूम रहेंगे। अगर आप 4 शेयरिंग ऑप्ट करते हो, तो हर फ्लोर पे 14 रूम्स रहेंगे और मान के चलो 10 या 12 से ऊपर आपके वॉशरूम रहेंगे सिर्फ। वॉशरूम मतलब नहाने के लिए अलग और जो भी वॉशरूम करना होगा उसके लिए अलग, ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार मेरे को पहले जाना है, मेरे को पहले जाना है, आपको ऐसा कोई फ़ील नहीं होगा।
हमेशा एम्प्टी रहा, आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है? मैं भी उठता था 8-9 बजे करीब में, मुझे कभी दिक्कत नहीं आया, ठीक है? और हाँ, इनका 2 बैच चलता है, एक सुबह में भी चलता है, एक शाम में भी चलता है। तो शाम इवनिंग सेशन भी चलता है इनका, रात को भी चलता है, तो मज़ा आएगा। रात वाला सेशन अगर अगर आपको मिल गया, तो वो भाई बेस्ट है, मज़ा आता है उस टाइम पर घूमने में भी, ठीक है? अब बात करते हैं यार मेस फूड का, कि मेस फूड में यार आपको ये है कि आपको चिकन वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप नॉनवेज हो तो आपको एग मिलेगा और पनीर मिलेगा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और ये 2 टाइम मिलता है, ठीक है? पनीर आपको 2 दिन मिलता है, मंडे को और फ्राइडे को, मे भी चेंज हो जाए, तो मंडे और फ्राइडे को मिलता है, ठीक है? रोटी अगर आपको मैगलन हॉस्टल मिल रहा है, जितना जल्दी हो सके उसके लिए ऑप्ट करो। उसको जल्दी से जल्दी बुक करो। मैगलेन हॉस्टल का रोटी बहुत प्यारा है, इवन आर्किमिडीज वगैरह की बहुत अच्छा है, लेकिन मैगलेन हॉस्टल का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? टेस्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं कि बुरा मिल जाएगा। किसी-किसी दिन एक होता है ना यार, कभी मिस्टेक हो गया तो दिक्कत आती है, वरना फूड मुझे ठीक लगा, ठीक है? इतना मतलब पूरा अच्छा भी नहीं है, तो पूरा बुरा भी नहीं है। आप खा सकते हो, डिसेंट है, अच्छा है। स्वाद ठीक होता है। पंजाब में तो मसाले इतने अच्छे होते हैं, तो आपको खाना अच्छा लगेगा, नो डाउट। यार अब बात करते हैं टीचर्स के बारे में, कि टीचर्स कैसे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा ग्रुप एलोकेट होता है। किसी-किसी ग्रुप में टीचर्स बहुत अच्छे नहीं होते, झूठ नहीं बोलूँगा, और किसी-किसी में इतने अच्छे टीचर्स हो जाते हैं कि आप बता नहीं सकते। जैसे मेरे को पीसीएम के लिए एक टीचर मिली थी, पीसीएम सॉरी एमसीपी, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट था, उसमें मुझे एक टीचर मिली थी, चिंकी नाम था शायद उनका, शायद ऐसा कुछ नाम था। बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। और ऐसे-ऐसे टीचर्स हैं चित्कारा में, उन्होंने अच्छे-अच्छे टीचर्स हायर करते हैं जो जिनके पास टैलेंट होता है पढ़ाने का। तो टीचर्स अच्छे हैं। अगर आपको टीचर आपके ग्रुप में अच्छे नहीं है, जाके कंप्लेन करो, ये चेंज भी कर देते हैं। अगर रिव्यू आपको हमेशा रिव्यू आएँगे, तो टीचर कैसा है, कैसा नहीं है, तो आप रिव्यू दोगे, तो ये चेंज करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारे में भी 1-2 बार चेंज हुआ था, तो ये चेंज करते हैं, ठीक है? मैंने वही बताया, फीमेल टीचर्स भाई अगर आपको मिल रही है तो जाओ उनके लिए, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। वो थोड़े से एम्पैथी भी रखती है आपके लिए कि हाँ, अभी बच्चे हो। मेल टीचर ये है कि भाई मेल टीचर अगर अटेंडेंस के अड़ गए तो आप कुछ भी करो, नहीं दे सकते। बट हाँ, अगर अटेंडेंस का सीन है, तो अटेंडेंस के लिए भी भाई ये लोग बहुत लीनिएंट है। कभी-कभी अगर आप अच्छे से बना के रखते हो तो आपको अटेंडेंस मिल जाती है, अगर आप बीमार हो अगर हो गए तो। ठीक है? आपको ट्रेनर फर्स्ट ईयर से ही मिल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर खत्म किया, सॉरी, जैसे आपने फर्स्ट ईयर खत्म किया, सेकंड ईयर से माई एनाटॉमी, हिट बुल्सआई, कोडिंग ब्लॉक, ऐसे अच्छे-अच्छे ट्रेनिंग जहाँ ये लोग करवाते हैं, मतलब समझो कि ये टीचर नहीं होते। फर्स्ट ईयर में आपको प्रोफेसर मिलेंगे, और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर खत्म होता है, तो माय एनाटॉमी, हिट बुल्सआई, कोडिंग ब्लॉक और भी बहुत सारे कितने सारे हैं, वहां से लोग ट्रेनर्स उठाते हैं। और ट्रेनर्स ये फालतू के ट्रेनर्स नहीं होते, इन्होंने अमेज़न क्रैक कर रखा होता है, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने आईबीएम, किसी ने इन्फोसिस, और भी टॉप लेवल के भी ट्रेनर होते हैं। तो आपको देखो, बात ये है कि ट्रेनर्स ये बहुत पैसे खर्च करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि फालतू में किसी भी टीचर को उठा लिया, नहीं। फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर पढ़ाएगा आपको, फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो आपकी एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलो आपका, जिसने अमेज़न पढ़ा रखा है, अमेज़न में काम कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रखा है, किसी ने आईबीएम में, एचसीएल में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, हायर जो पोस्ट होते हैं ना, समझ जाओ वहाँ के लोग आपको पढ़ाने आएँगे फर्स्ट ईयर के बाद। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात इनकी, कि हाँ, ये ट्रेनर्स को बुलाते हैं जिन्होंने प्रॉपर एकेडमिक छोड़ो, जिन्होंने इंडस्ट्री लेवल पर काम कर रखा है, ये उनको बुलाते हैं कि हाँ, तो आप आके बच्चों को पढ़ाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। ठीक है यार? कैंपस लाइफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग, कि भैया कैंपस कैसा है? कैंपस अच्छा है, कैंपस बहुत प्यारा है, आपको इतने मिलेंगे, मतलब ग्रीनरी इतनी ग्रीनरी है कि आप थक जाओगे। अल्फा ज़ोन है, ओमेगा ज़ोन है, बीटा ज़ोन है, मतलब हर जगह इन्होंने फूल पत्ती लगा रखे हैं, हरा-हरा कर रखा है। दिवाली में जाओ और सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर बना रखते हैं। जो डेकोरेशन ये लोग करते हैं, बहुत टॉप नॉच होता है। और रात को घूमो, अब तो ये यूनिवर्सिटी 24/7 हो गई, हमारे टाइम पर नहीं था, शिट हो गया हमारे साथ ये। अब ये यूनिवर्सिटी 24/7 है, हमेशा खुली रहेगी। आपको ये नहीं कि जल्दी आपको रात में हॉस्टल में जाना है, नहीं। घूमो अच्छे से, रात को घूमो, वहाँ पर अच्छे से इन्होंने बना रखा है, पार्क वगैरह बना रखा है, अल्फा ज़ोन का चक्कर मारो, या फिर जो हेलो फ्यूचर्स एरिया है वहाँ पर चक्कर मारो, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? लाइब्रेरी भी उन्होंने 24/7 कर रखा है, हमारे टाइम पर नहीं था। हमारे टाइम पर रात के 11 बजे तक था, ठीक है? अब इन्होंने लाइब्रेरी भी 24/7 कर दिया है, और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी। आपको बुक्स बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। जाओ लाइब्रेरी में जाओ, अपना आईडी कार्ड दो और लेकर आओ, ठीक है? ₹1 आपको नहीं देना है बुक्स के लिए, ठीक है? अटेंडेंस आपको मैंडेटरी है, 11 बजे रात को वार्डन के साथ, वार्डन हो सके आपका वार्डन है, या फिर इन्होंने कुछ लगा रखा है बायोमेट्रिक का, जाके अपना फेस स्कैन करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, ये मैंडेटरी है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने को नहीं किया अटेंडेंस, जाके आपको दिखाया नहीं, या फिर अपने फेस स्कैन नहीं किया, या फिर वार्डन में जाकर चेहरा नहीं दिखाया,
तो भाई आपके घर पे कॉल हो सकती है या फिर आपको कॉल हो सकता है, ठीक है? जिम है यार, चितकारा यूनिवर्सिटी में जिम बहुत प्यारा है, ट्रेनर्स है वहाँ पे। मेरा दोस्त जा रहा था तो मुझे बताया था कि बहुत अच्छा जिम है, टेबल टेनिस खेलने के लिए अलग जगह है, फुटबॉल खेलने के लिए अलग जगह है, टेनिस खेलने के लिए अलग जगह है, स्विमिंग पूल भी है, हालाँकि आज तक हमने कभी देखा नहीं, बट है स्विमिंग पूल है, आज तक हमने कभी नहीं देखा उसमें, बट हाँ, एक बार टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है? क्रिकेट के लिए एक स्पेशल सा ग्राउंड बना रखा है वहाँ पर हमेशा टी20 मतलब होता रहता है, ठीक है? तो प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर इन्होंने जगह दिया है, ये नहीं है कि हालाँकि इस साल इनका कोई बच्चा भी गया है आईपीएल में, रिमेंबर नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ, गया है, ठीक है? और भाई सबसे मेन पॉइंट, स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2, ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें आप हमेशा यहीं पे रहोगे। खाने की वैराइटीज़ इतनी, कम से कम मान के चलो 50 के लगभग, इन 30 से ऊपर इनके पास आउटलेट है खाने के। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वो जो खाना है, आप नॉर्थ से हो, साउथ से, मैं बिहार से हूँ, मुझे आज तक कभी नहीं लगा। मुझे डोसा पसंद है तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वहाँ पर साउथ इंडियन भी आप जाकर डोसा खा सकते हो, चू-चू नान खा सकते हो। यहाँ पर केवेंट्स भी है, डोमिनोज़ है, लैपिनोज़ है, बरिस्टा है, फर्स्ट कॉपी है, हर चीज़ है, और प्राइस भी यार रीज़नेबल होता है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको मिल्क भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से मिल्क मतलब खरीदना पड़ेगा। अंदर में भी दूध मिलता है, आपको जाकर पैकेट खरीद सकते हो बेव कैफ़े से। ठीक है? वहाँ पर भी चाय सस्ती है बेव कैफ़े की, ठीक है? और बट हाँ, इन सबको एक्सेस करने के लिए आपको इनका एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है यू हॉस्टल या फिर यू कैंपस, ठीक है? यू हॉस्टल होता है आपका हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर हॉस्टल में पैसे पे करने के लिए, या फिर हॉस्टल रिलेटेड कोई फाइन वगैरह हुआ आपको चला है तो उसके लिए, ठीक है? यू हॉस्टल होता है। यू कैंपस एक ऐप है इनका खुद का, जहाँ पर जाके आप कोई भी आइटम्स, बहुत सारे आउटलेट वहाँ पर आपको ऑनलाइन दिख जाएँगे, जिसको आपको जो खाने का मन है वहाँ पर जाओ और खाओ, ठीक है? बहुत मज़ा आया यार, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इनका खाने का, हर चीज़ मिलेगी। आप जो भी सोचोगे, समोसे से लेकर गोलगप्पे, हर कुछ, मतलब हर कुछ, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है? सबसे मेन बात प्लेसमेंट, सबसे बड़ी बात भैया प्लेसमेंट कैसी है चित्कारा की। सबसे पहले प्लेसमेंट जैसे ही आपका स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले जैसे आप थर्ड ईयर आपका जैसे स्टार्ट होने वाला होगा, आपको एक कम्युनिकेशन क्लास दी जाएगा। ये आपका 1 मंथ या 2 मंथ का होगा, ठीक है? 1 या 2 मंथ का ये क्लास होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे कम्युनिकेट करना होता है। एक मेंटर आएगी, या फिर लैंग्वेज फिनर से आए, या फिर किसी भी कंपनी से आ सकती है वो। वो आपको गाइड करेगी कैसे स्पीक करना है, कैसे अपना स्टेज फ़ियर खत्म करना है। साथ-साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी यार, मॉक इंटरव्यूज़ होगा आपका, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होगा आपका, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग होगा। बहुत बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है जहाँ पर एप्टीट्यूड पूछते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछते हैं, इसलिए ये लोग एप्टीट्यूड भी पढ़ाते हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, मुझे मिली है तो मैं बता रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैं पढ़ता नहीं था कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपका यूज़ आएगा। अगर आपको लगता है कि आप क्लास में बैठे हो आपका यूज़ नहीं आएगा, भाई इन सब का यूज़ आएगा, ध्यान से पढ़ना प्लीज़। और अच्छे-अच्छे ये पैसे स्पेंड करके टीचर्स को बुलाते हैं, तो प्लीज़ उसका लाज रख लेना। और ये मैं चित्कारा से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हालाँकि देखो आप भी जाओगे तो नहीं पढ़ोगे, मुझे भी पता है। लेकिन यार ट्राई करना कि एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन जितना सही करोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, और कोडिंग बहुत ज़रूरी है। प्लेसमेंट में जाने के लिए यार मैक्सिमम कंपनी 70% माँगती है। आपको कोई बोल दे 65%, 60%, भाई बहुत कम कंपनीज़ आती हैं। अगर आपका 70% है, ठीक है। अगर 60% भी है तो कंपनीज़ आएँगी, बहुत सारी आएँगी। ऐसी नहीं है कि मतलब 10-5 आएँगी, नहीं। मान के चलो 50 से ऊपर कंपनी आएँगी। लेकिन ये 70 रखना परसेंट, मतलब 7 सीजीपीए रखना या फिर 6 सीजीपीए रखना, ठीक है? 6 जीपीए से नीचे मत रखना। और भाई अगर आपका बैक आ गया, 4 या 5 कंपनीज़ गिन के आएँगी जो बैकलॉग बैकलॉग अलाउ करेगी। बैकलॉग बिल्कुल मत रखना मेरे भाई। ट्राई करना कि ज़ीरो बैकलॉग हो। अगर ज़ीरो बैकलॉग हुआ तभी आप लोग प्लेस हो पाओगे। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग मौका भी देते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ज़ीरो बैकलॉग अगर आपका है, तो ये आपके लिए फाइनेस्ट थिंग है। अगर आपकी बैकलॉग आ गया, भाई आप कंपनी में नहीं बैठ सकते, गिनी-चुनी कंपनी में ही बैठ सकते, और ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को बैकलॉग आया था, तो मैंने उनको देखा है यार। वो एफर्ट मतलब मारते थे यार, पूरा पढ़ते थे, लेकिन उनका नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि बैकलॉग है। और ये हर यूनिवर्सिटी का है, अगर आपका बैकलॉग है, ऐसा नहीं कि चित्कारा की गलती है, ये हर यूनिवर्सिटी का नियम है कि अगर आपका बैकलॉग है यार, क्यों कंपनी के हाथ में होता है ना यार कि वो बैकलॉग अलाउ करेंगी कि नहीं करेंगी। हालाँकि चितकारा भी बहुत भाई एफर्ट्स मारता है कि हाँ, बैकलॉग्स वालों को भी अलाउ कर दो। ये करवा भी देते हैं बहुत टाइम पे। बट फॉर द सेफर साइड 90% कंपनी, 95% कंपनी बैकलॉग एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको कोई कितना ही बोल दे कि बैकलॉग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत दिक्कत होगा। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? कंपनीज़ भाई साहब बहुत आती हैं। इतना भाई मैंने कंपनीज़, मेरे भैया एनआईटी है, मैंने उनसे पूछा है, मेरे भाई अच्छे-अच्छे कॉलेज में हैं। मैंने उनसे पूछा है भाई, जितना कंपनी चितकारा में आई है, उतना किसी भी आईआईटी, एनआईटी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं गई है।
निल्सन, विजन, एसटीजीआई, वेबटेक, फिलिप्स, सैमसंग, बजाज, विप्को, ईपैम, बेबो, जॉबस्मार्ट, जॉबडेव, इनोवा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, डेलॉयट, इन्फोसिस, आईबीएम, एचसीएल टेक, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, टाटा, एसेंचर, टेक महिंद्रा, वर्चुआ, एल&टी, जेएस, जस्पे, एचडीएफसी, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एसएपी, डेल, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ग्रैंड थॉम्पटन, बहुत इससे भी ज्यादा कंपनी आई है और हर कंपनी बच्चे अच्छे अच्छे अमाउंट्स मिल गई है। जैसे के लिए सबसे पहले पहले कंपनीज देख लेते हैं, ठीक है। पहले ओपिनियन देख लो भाई। मोहाली चंडीगढ़ की कंपनी को सोच समझ के भरना। मैक्सिमम मान के चलो ये स्टार्टअप होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकते हैं, आप पहली बार जाते हो लगता है कि मैं थोड़ा लीनियंट हूँ, तो ये लीनियंट नहीं होती। और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो आपको पीपीओ नहीं देंगी। इसलिए मोहाली चंडीगढ़ की कंपनीज में अगर कोई सीनियर हो, आपका सीनियर ऑथेंटिक जो वहां पर काम कर रहा हो, उससे पूछना ये कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी है तो ही जाना, वरना भाई प्लीज अवॉइड करना मोहाली चंडीगढ़ की कंपनी को। ऐसी ऐसी कंपनीज भी है मोहाली चंडीगढ़ में जो बहुत अच्छी है, स्टार्टअप भी है, बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि आप किससे बात करते हो, लिंक्डइन पे पहुंच के उनसे बात करो जाके कि भैया कैसी कंपनी है, कैसी कंपनी नहीं है, दे विल गिव अ बेटर आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। मैंने देखा है भाई, मैंने वेट किया था, मेरे लिए कंपनी आई थी ऑरेंज, अगर मैं भरता तो मैं ऑरेंज में प्लेस हो जाता, ठीक है। ऑरेंज कंपनी आई थी, उसने 5 लाख पे आई थी, ठीक है। मुझे लगा कि 5 लाख पर क्यों जाऊंगा, और ऐसा हाल हो गया था भाई कि मेरे को था कि अब जल्दी प्लेसमेंट हो जाए मेरा। तो ये वेट मत करना, अगर आपके पास मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की कंपनी से भर के निकाल सकते हो इतने क्राउड में, तो ही ऑप्ट करना भाई। अगर आपको मौका मिलता है 5 लाख, 6 लाख की कंपनी घुसने का, घुसो भाई, घुसो। ये मेरी बात मानो, अगर इस चिटकारा कंपनी ला रही है 5 या 6 लाख की, घुस जाओ, देख कर रिव्यूज उसका, रिव्यूज कैसा है। अगर रिव्यूज अच्छा है तो कंपनी में घुसो मेरे भाई। ये मत देखो कि 5 लाख है, 6 लाख है, नहीं, घुसो पहले सबसे। प्लीज मेरी बात मान लेना यार, ये मत देखना कि मेरी कैपेबिलिटी 10 लाख की है, 20 लाख की है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आप जा सकते हो, प्लीज जाओ यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज चले जाना। सुपर सेट विल ओपन ड्यूरिंग थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपका सुपर सेट ओपन हो जाएगा, कंपनी से आने लगी। अप्लाई करना, अगर अगर आप एलिजिबल, तो एलिजिबिलिटी बस उतना ही यार, थ्रू आउट 6 जीपी होना चाहिए, 60% 10th 12 में होना चाहिए, मिनिमम है। लेकिन ट्राई करना, अगर आपका 7 CGPA से ऊपर है या फिर 70% से ऊपर दोनों में है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है जो 8 CGPA प्लस मांगती है, जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी कंपनी आएगी तो ही लेगी, नहीं भाई, अच्छी कंपनी भी 6 मांगती है, 7 मांगती है। मैंने बोला बट एक सेफर साइड में रहना, ठीक है। अब आते हैं किस कंपनी ने कितने लगाए, आपको जानकर हैरानी होगी भाई। निल्सन कंपनी है जो, उसने 138 इंटर्न को ले रही है 15 लाख पे। और पिछली बार जब निल्सन आई थी, सबको प्लेसमेंट जो जब जो मतलब मेरे साथ, मतलब जो मेरे साथ चित्रा जोन किया था, शायद उस टाइम पर 60 बच्चे ले गई थी। इस साल उन्होंने 138 बच्चे ले गई है, तो 60 बच्चों को इन्होंने पीपीयू दे दिया लगभग, ठीक है। और उनका पैकेज 11 लाख था। इस बार इन्होंने 138 इंटर्न लगे हैं 15 लाख पे। इन्फोसिस आई थी 250 बच्चे को ले गई है इंटर्न्स के रूप में। किसी के पैकेज 3 है, 6 है, 11 है, और किसी किसी का साथ 15 भी है, ठीक है। 3 वालों का संख्या मान 100 है, और बाकी जितने बचे हैं उनका संख्या 6, 11 और 21 के बीच में ही है, ठीक है। पहले आएगी इन्फोसिस आपको 3.6 एलपीए के लिए, कम हो भर देना, बट मैं बोलूंगा भर देना। एट द एंड आपके पास सेफ ऑप्शन होना चाहिए। नंबर 2, 6 लाख, 11 लाख और 15 लाख के लिए भी बहुत सारे 70-80 बच्चे गए हैं, ठीक है। उससे ऊपर ही गए हैं इन्फोसिस में, ठीक। कैप जेमिनाई और कॉग्निजेंट दोनों ने मिलाकर 60 बच्चे लगे हैं, टोटल 120 हो गए यहाँ पर, ठीक है। कैप जेमिनाई का बट ये सीन है कि आपका चित्कारा में ही कैप जेमिनाई का लैब है, वहां पर आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको वहां ले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 120 बच्चे कैप जेमिनाई और कॉग्निजेंट लेकर गई हैं, ठीक है, 5 लाख के एलपी पे। भाई फिलिप्स और आईबीएम आएगी, अच्छे पैकेज पे आएगी, बट भाई वही बात, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही आएगी, ठीक है। इसने भी 80 के लगभग बच्चे ले गई है, ठीक है। इनोवा आएगी भाई, बट यहाँ पर इस फैक्टर ये है कि यहाँ पर आपको पहले भी ही बता देगी आपको कि मैं आपको पीपीओ नहीं दूंगी, ठीक है। पीपीओ आपको इनोवा में मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप ट्राई करना कि निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। चिटकारा से सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है ऑप्शन, निकलो। एचसीएल भी आएगी भाई, 40 से ऊपर बच्चे लेके जाएगी। एमएक्यू सॉफ्टवेयर आएगी, 20 से ऊपर इंटर्न लेके, हालांकि ये 2 बार आई थी, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि 20 है या 40 है। वेवो टेक्नोलॉजी आएगी, 20 से ऊपर स्टूडेंट लगेगी, हालांकि ये आपकी है मोहाली चंडीगढ़ की, बट ये अच्छी कंपनी, मेरी दोस्त इसमें काम करती है। पहले आपका अनपेड रहेगा, फिर बाद में 2-3 महीने बाद आपको पेड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सीमेंस आएगी भाई, सीमेंस आएगी। सीमेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको पीएलएम के लिए कोई पूछता है
आँख बंद करना, देखो बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी होता है, फुल स्टैक होता है, क्लाउड होता है, पीएलएम होता है, वैसे सीएससी में एक पीएलएम ब्रांच है। अगर आपको कोई दे रहा है पीएलएम, आँख बंद करके ले लेना। मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे प्लेस्ड हो गए भाई, जिनका मतलब बैक भी था वो भी प्लेस्ड हो गए, समझो। तो 90% प्लेस्ड हुए हैं 6 लाख 6 लाख पे, ठीक है, 6 लाख पर एनम पे प्लेस्ड हुए हैं। और बहुत अच्छी कंपनी सीमेंस, टीसीएस आएगी, बहुत सारी कंपनी आएगी जो पीएलएम मांगती है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिलॉयट भी 30 से ऊपर बच्चे ले गई है, ईपैम भी बहुत सारे बच्चे को ले गई है, प्रोकोल और प्लम 30 बच्चे को लेके गई है। हाई रेडियस भाई और कोफोर्स दोनों मिलाकर 80 से ऊपर इंटर ले गई है। एमिकॉन 15 से ऊपर इंटर ले गई है। टेस्टिंग एक्सपर्ट ये भाई चंडीगढ़ की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है भाई, बहुत अच्छी कंपनी। मेरा दोस्त है, बट इसमें 4 साल का बॉन्ड है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। सर्विस नाउ आएगी, ये 42 लाख पे आएगी आपको, ठीक है, 42 लाख पे आएगी। बट हाँ, पीपीओ का रिस्क है यार, पीपीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ मिल सकता है। एसेंसर एसेंचर आई 60 से ऊपर बच्चे को ले गई। ईवाई भी 30 से ऊपर से बच्चे को ले गई। जेनपैक्ट भाई बहुत प्यारी कंपनी है, 60 से ऊपर इंटर्न को ले गई और बोनस भी देते हैं 1 लाख का ज्वाइन करते हो आप तो। नगारो भी 30 से ऊपर कंपनी ले गई। बहुत सारी कंपनी आई भाई, बहुत सारी, मैं नाम लिखता लिखता भूल गया था कितने सारी कंपनी आई थी। मान के चलो 500 के लगभग कंपनी आई थी, 250 से ऊपर आई थी भाई टेक कंपनीज। 250 से टेक कंपनीज बहुत बड़ी बात है, अगर 20-20 लेके आती हैं तो कम से कम 5000 बच्चे होते हैं। तो 250 टेक कंपनीज आई थी और 200 नॉन टेक कंपनीज भी आई थी या फिर सेमी टेक आई थी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं लग पा रहा है कि मुझे टेक में काम नहीं करना है भैया, मुझे नॉन टेक में ही जाना है, कोडिंग नहीं हो पा रही मेरे से, तो आप नॉन टेक या फिर सेमी टेक में जा सकते हो, ठीक है यार। बहुत सारे प्रोज है तो कौन भी तो कुछ होते हैं यार। नो आउटसाइड फूड इज अलाउड। अगर आप चाहो कि बाहर से कुलचे लेके आ जाओ, भाई अलाउड नहीं होगा कैंपस में, हम बाहर ही बैठ के बहुत बार खाए हैं, ठीक है। अगर आपको कैंटीन में जाना होगा तो भैया आपको शूज मैंडेटरी होगा। जैसे ही आप हॉस्टल कैंपस छोड़ के आप एकेडमिक की तरफ जाते हो, कैंटीन की साइड जाते हो, तो आपको शूज पहनना मैंडेटरी है भाई। ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है शूज पहनना, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। डिफरेंट मेस आइटम्स बट रेपिटेटिव, भाई मेस आइटम्स भी चेंज करेंगे, ठीक है, बट वही डे चेंज कर देंगे। मंडे को अगर पनीर मिल रहा था तो ट्यूसडे को कर देंगे, वेंसडे को अगर अंडे मिल रहे थे तो ये फ्राइडे को कर देंगे। 2-3 आइटम से चेंज होता है, लेकिन हाँ खाने में टेस्ट अच्छा है। स्वीट आपको मिलेगा, कभी आपको गुलाब जामुन मिल सकता है, कभी आपको रसगुल्ला मिल सकता है, कभी आपको लड्डू मिल सकता है, सोन पापड़ी मिल सकता है। तो ये बहुत सारे आइटम्स देते हैं, इसके लिए चिंता मत करना, ठीक है। रूह अफ़ज़ा भी बहुत टाइम मिलता है। स्नैक्स में आपको समोसे मिल सकते हैं, ब्रेड पकौड़े मिल सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। भाई 75% अटेंडेंस है, सब क्यों परेशान है। बट हाँ, आप यहाँ पे डीएल एमएल लगा सकते हो, ठीक है। मेडिकल लीव या फिर ड्यूटी लीव, अगर आप किसी ने क्लब में ज्वाइन कर रखा है, आपने गिग्स ज्वाइन कर रखा है, तो आपको ड्यूटी लीव मिल जाएगा आसानी से, मेडिकल लीव भी मिल जाएगा, ठीक है। बट 75% अटेंडेंस भाई फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी होता है मेंटेन रखना, इवन इससे ज्यादा ही रखना, ठीक है, ताकि आप लास्ट में छोड़ सको, ठीक है। 75% फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भाई बहुत परेशान करेगा, ठीक है, तो मेंटेन रखना ये चीज। भाई गेट पास आपको जरूरी होगा, ठीक है, आपको वार्डन से अप्रूव कराना पड़ेगा आपको कैंपस से बाहर निकलने के लिए, पूरे चितकारा से बाहर निकलने के लिए गेट पास मैंडेटरी है। और डिपेंड करता है आपके वार्डन से, अगर आपका अच्छा बनता है तो कभी कभी आपके पेरेंट्स के पास कॉल नहीं चाहिए। लेकिन भाई लड़कियों के लिए दिक्कत है, आप जैसे हम मेरा था कि मैं सुबह में अगर मुझे शाम में जाना है बाहर तो मैं सुबह में डाल देता था गेट पास, मेरा अप्रूव हो जाता था, ठीक है। कभी कभी ही कॉल करना पड़ता था सेकंड थर्ड ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में कॉल होगा ही होगा, सेकंड ईयर में होगा ही होगा। लड़कियों क्या है भाई, तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मैटर नहीं करता, आपके घर पे कॉल जाएगी और आपको गेट पास एक दिन पहले अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक। नो ट्रिमर ड्रायर इज अलाउड, मतलब कोई भी क्या मतलब इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा अलाउड नहीं होती, छुपा छुपा के ले जाओ, पकड़े जाओगे, मत ही लग जाना, ठीक है। अगर आपको ट्रिमर रखना है यार, अंदर में भी सैलून है आपको, बताओ, सैलून अंदर में आपके काट देगा बाल आपके, चिंता मत करो। बड्डी कैंपस स्टूडेंट्स को आना पड़ता है पंजाब कैंपस में, हालांकि अभी कर रहे हैं जितने भी सीएससी वाले चीज है ना उनको यहाँ पे रखेंगे, पंजाब में रखेंगे, और नर्सिंग वगैरह को आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे बद्दी में। बट अगर बद्दी में आपको सीसी मिल रहा है यार, ट्राई करना कि मिले, बट ये आपको एक ड्रॉबैक मिलेगा। बद्दी कैंपस भी बहुत प्यारा है, अगर आप डोर खोलते हो तो पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये भी बद्दी कैंपस भी बहुत प्यारा है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के भी बच्चे और यहाँ के बच्चे, सबका बच्चों का प्लेसमेंट होगा, सब बच्चों का प्लेसमेंट होगा। मेरा रिव्यू भाई ये बोलता है, प्लेसमेंट के लिए जाना है, अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है, गो फॉर इट। पढ़ाई के लिए जाना है, टीचर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है, पढ़ाई आपकी होगी भाई। 90% आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक। मेस का खाना प्लस कैंटीन भाई टॉप नॉच है, प्लस प्लस है, ठीक है। प्लेसमेंट 99% बच्चों की होती है, उनकी ही नहीं होती जिनका बहुत सारा बैकलॉग हो, पढ़ाई में एकदम जीरो हो, उनका ही प्लेसमेंट नहीं होगा। और लक,
भाई बहुत मैटर करता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मतलब बहुत टेम्परामेंट है, बहुत टैलेंट है। प्लेसमेंट नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास भाई लक नहीं है। तो लक मैटर करता है भाई प्लेसमेंट में। ठीक है? और भाई क्या रेटिंग दूँगा मैं चिटकारा को? रेटिंग दूँगा भाई मैं 10 में से इसको मान के चलो 9, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था प्लेसमेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट लेकर दे रही है। बट भाई कोडिंग अपना शार्प रखना, डीएसएल लगाते रहना, एनी हाउ डीएसएल लगाते रहना, कोडिंग शार्प रखना, और एक्स्ट्रा स्किल और प्रोजेक्ट और साथ में कम्युनिकेशन, ये 4-5 चीज़ें अगर आपके पास हुई, ठीक है? आप कोई भी कंपनी फोड़ लोगे। बट ये है, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, आपको करना कैसे है, कैसा नहीं करना आप डिसाइड करना, ठीक है? बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यू कैन गो फॉर इट। जाओ, मेरी बात मानो, जाओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बट आप ये जाओगे टीचर्स आपको हाथ पकड़ के पढ़ाएँगे, भैया भूल जाओ। टीचर्स पढ़ाएँगे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएँगे, लेकिन अगर चाहोगे कि भैया मैं डेली उनसे पढ़ूँ, नहीं पढ़ पाओगे। आपका ये माइंड थक जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। टीचर्स गाइड करने के लिए होते हैं, मेंटर्स गाइड करने के लिए होते हैं, हाथ पकड़ के पढ़ाने के लिए नहीं होते। ठीक है? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जाओ, पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, डिसेंट है, पढ़ लोगे आप, आपकी आराम से प्लेसमेंट हो जाएगी भाई। विश यू वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप बने रहना। अगर कोई जूनियर आपका है, अगर आप कोई वीडियोस मेरी लास्ट तक देख रहे हो, अगर आपको कोडिंग पढ़ना है तो पर बहुत सारे कोडिंग लेक्चर अपलोडेड होने वाले हैं या फिर हो भी चुके हैं बहुत सारे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।